नमस्कार, स्वागत आप सभी का चर्चा 24 में। मैं हूं थारी गिल्ले कुलदीप के। बड़ौदा जो चुनाव था वो चले गया है और जो विधायक है इसराना से बलबीर वाल्मीकि जी, उनकी जो गाड़ी की स्पीड है अभी भी नहीं रुक रही। मतलोडा से गुजर रहा था, विधायक साहब की गाड़ी देख लिया, पीछे लगा ली बने तो, और बड़ी मुश्किल ही उरलाना गाँव, जो उरलाना खुर्द गाँव, वहाँ जाके पकड़े गए। विधायक जी, क्या सिस्टम हो रहा है? मतलब पूरी स्पीड में चल रहे हो, इलेक्शन भी जा लिया, कौन से इलेक्शन की तैयारी में हो? बात ऐसी है, अपने इलेक्शन की तैयारी जो मैं अपनी बता रहा ना सभी डाली जी। मैंने गांवों में प्रोग्राम रखे हैं, मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ और मेरा तो पिछले 11 साल भी चुनाव लड़ता हूँ जी। और अभी भी चुनाव कभी भी हो, 2 साल में हो, 1.5 में हो, 3 में हो, कभी भी हो, मैं तो लगातार चुनाव लड़ता हूँ। मैं और आदमियों की तरह जो ही हमारे भाई और चुनाव लड़ते ना, उनकी तरह मैं 15 दिन का चुनाव नहीं लड़ता। मैं तो लोगों के बीच में हमेशा लगातार रहता हूँ। जैसे आपने भी देखा ना, ये ताऊ जी कह रहे थे मिलने और ये भाई बता रहे थे साथ में कि माँ मेरे तो घंटी मार दो, तुम इकट्ठे हो गए, मैं तो 5-4 दिन में आप पे आ लूँ। तो भाई ने बताया ना कि भाई बलबीर तो ऐसे आप पे आ जाए, मैं तो आप पे आ जाता हूँ। मेरे लिए तो हर दिन चुनाव का दिन मान के लोगों के बीच में चलता हूँ। मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। इन 36 बिरादरी के बुजुर्गों से, नौजवानों से, भाइयों से मुझे आशीर्वाद मिला। 3री बार मैं चुनाव जीता। मैंने तो इनके आशीर्वाद की हमेशा जरूरत रहती है जी। मैं तो अपने उसके लिए लगा रहता हूँ जी। विधायक जी, आपके कार्यकाल को साल से ऊपर हो गया है, हल्के के अंदर बहुत सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हैं। क्या कारण है, क्या कारण है? मतलब सरकार साथ नहीं दे रही या फिर आपका टाइम नहीं लग रहा? क्योंकि पीछे भी 7-8 महीने तो कोरोना काल ने काट दिए, फिर बड़ौदा उपचुनाव में काट दिए। मतलब क्या सिस्टम हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बता रहा हूँ जी। एक तो भाजपा और जसपा की जो यह सरकार है ना, इन्होंने काम करने ही नहीं लोगों के। 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही। 10 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, मैंने अपने हल्के इसराना में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम कराए जी। बहुत विकास कार्य गांव में कराए। हल्के के हर गांव में मैंने ग्रांट दिलाने का काम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, सांसद जी से किया जी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपने मोटी मोटी बात बताता हूँ, जैसे इसराना में भी मैंने काम कराए जी। उसके साथ साथ आप मतलोडा हो जी। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम मैंने सबके सामने दिखाया जी। हमने इसरान अपना मतलोडा ब्लॉक के अंदर कन्या महाविद्यालय बनवाया जी, ITI बनवाई जी, छोटी तहसील से बड़ी तहसील बनवाई, PHC से CSC बनवाई जी, पावर हाउस के ट्रांसफार्मर बर्थडे करवाए। इतने मोटे मोटे काम तो हमने मतलोडा में जब कराए जी। अब 5 साल बीच में जो भाजपा की सरकार रही, एक काम यहाँ से कोई गिनवा दे कि भाजपा ने ये काम बढ़िया किया जो लोगों के हित का था? एक काम बताओ। उस 5 साल के दौरान जो पीछे गए, उस 5 साल के दौरान तो हमारा तो जो यो हल्का था, सिवाय गपले के, सिवाय गमनों के, चाहे वो किलोमीटर घोटाला स्कीम थी और भी कई बातें थी, उनसे बाहर ही नहीं निकले। दुर्भाग्य, हमारे हल्के का दुर्भाग्य रहा कि सरकार होते हुए भाजपा की हमारे 2 बस स्टैंडों का मामला है जी, एक मतलोडा और एक इसराना जी। परिवहन मंत्री हमारे हल्के के थे जी, वो अपने महकमे के ही 2 बस स्टॉप, 2 बस स्टैंड नहीं बनवा पाए। और अब मैंने विधानसभा में मैं पिछले 6 महीने से लगा हुआ हूँ, मैंने अपना 2 बारी क्वेश्चन लग लिया मेरा, और अब की बार आपने देखा होगा, आपके पास आया जी। अपना मैंने जो मांग रखी कि कितने नीचे लेवल की बात है कि मतलोडा के अंदर लगभग 40 गांव के आदमी डटते हैं बस स्टॉप पर जी, बिल्कुल। और उसको भाजपा कहती है कि बस क्यों सेंटर है। लोगों की तो भीड़ वहाँ इतनी है। मैं कल भी आप एक साथी को बता रहा था जी जी, पानीपत बस स्टैंड जो जिले का बस स्टैंड है, उससे ज्यादा भीड़ मतलोडा ब्लॉक पे होती है, मतलोडा बस स्टैंड पे होती है। इन लोगों से पूछो, मैं उरलाना के गांव में बैठा हूँ, आप पूछो उरलाना वाला सीओ से कितनी भीड़ होती है। और वहाँ एक महिलाओं के लिए जी, एक शौचालय का भी प्रबंध नहीं है। और आप मानो सरकार की
विफलता का यही पता चलता है कि एक सार्वजनिक स्थान पर एक महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। और इस बात की मांग मैंने वहाँ विधानसभा में उठानी पड़ी, तो आप मानो फिर सरकार क्या करती है जी नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े मामले उठाने की बात होती है। जी मैं जनता के आशीर्वाद से वहाँ पहुँचा हूँ, जी जनता की मांग के लिए, जी हल्के के काम के लिए मैं पूरी जोर से अपनी आवाज़ उठाऊंगा। आपने देखा जी वहाँ मेरे प्रश्न उत्तर थे जब मंत्री जी बोल रहे थे, परिवहन मंत्री, जी परिवहन मंत्री को यही नहीं समझ में आया मैं कहूँ क्या। जी उसके बचाव के लिए, सुधार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेरी बात का वो बात को जवाब कवर दिया करा। जी, और कहा कि आप जगह का प्रबंध करो जी हम दोनों जगह बस स्टैंड बनवाएंगे और दोनों बस स्टैंडों में सारी सुविधाएं आपको देंगे जी। तो देखना ये है कि मतरोडा पंचायत से भी मैंने बात की, वहाँ भी की, लगभग दोनों गांव से बस स्टैंडों की जमीन सरकार को देंगे जी और फिर बस स्टैंड कितने अच्छे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब जनता के सामने जी होगा। जी विधायक जी, आपने बताया कि ना कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के कार्यकाल में मतलोडा और इसराने के लिए आपने बड़े अच्छे काम कराए, कन्या महाविद्यालय दिया, ट्रांसफार्म भी अपग्रेड कराए। उस समय ही बस स्टैंड क्यों नहीं कराए गए? मैं आपको बता रहा हूँ, जी जैसे उस समय की बात थी, जी वो उस समय हम सरकार तो हमारी थी, जी परंतु सारे काम नहीं हो के तरह भी जाते हैं। जी हम मानते हैं भाई सारे काम उस समय हो जाते हैं, तो फिर इनको क्या कहते हैं? जी ये बस स्टैंड वाले छोड़ दिए। एक तहसील अपना इस सराना की, जी उसकी बिल्डिंग नहीं है, वो भी रहेगी थी। तो ये वही बातें जो हम जहाँ हम छोड़ गए थे, जो विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की सरकार ने कराए जी वो वहीं के वहीं रह गया, अगला काम तो इन्हें कुछ किया ही जी नहीं। बिल्कुल। ये भी तो कुछ करे सरकार है, वो भी एक सरकार थी, इतने काम किए। जी इनकी भी एक हरियाणा सरकार थी, जी इन्होंने करने चाहिए थे, जी परंतु नहीं कराए। तो हम अब कोशिश करेंगे। और नहीं तो जैसे मैंने मतलोडा में मांग रखी, भाई सीवर होना चाहिए। मैंने विधानसभा में लगाया था अपना प्रश्न, जी सीवर होना चाहिए बड़ा गांव में मतलोडा। जी विधानसभा में विधायक जी रोकना चाहूंगा, सॉरी, इतने छोटे छोटे कामों को लेकर आप विधानसभा में खड़े हो जाते हो। पता क्या है, जी ये छोटे नहीं है। जी जैसे मतलोडा 10,000 से ज्यादा वोटों का गांव है, लगभग 10,000 जी वोट है। मतलोडा गांव है, पंचायत एक जी। है, परंतु एक शहर का रूप धारण कर गया। बिल्कुल जी तो उसमें सीवर होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल दूसरी बात, जी कई बारी काम जो नहीं होता ना, वो छोटा भी बड़ा हो जाता है। जी मान ले गली में किसी ने नाका लगा लिया, पानी रोक दिया, वो मट्टी तो उसमें तो थोड़ी सी उठानी है, 4 कस्सी का काम है, परंतु यदि वो उठाने नहीं दे तो पूरी गली और आधा गांव पानी से भर जाए, तो ये मामला बड़ा हो गया, हो जाता ना। बिल्कुल बिल्कुल तो काम का छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। काम होता है जी। दूसरी जी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने विधानसभा में बड़े मामले भी उठाए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने विधानसभा में उठाया था पिछली बार 2011 में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, जी बीपीएल सर्वे कराए थे, उसके बाद बीपीएल सर्वे नहीं हुए। बिल्कुल मैंने मांग रखी थी, मुख्यमंत्री जी ने, खट्टर साहब ने विश्वास दिलाया था कराएंगे। मैंने ये भी मांग रखी थी विधानसभा में, भाई प्लाट काटे थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गरीब आदमियों के, 36 बिरादरी के, उनको कटे 12 साल होगी। जी जो उस समय 20 साल का था आज 32 साल का है। जी जो उस समय अनमैरिड था आज बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी, बिल्कुल जी। उसको भी जरूरत पड़ गई जी। है, दोबारा काटो, नहीं काट रही सरकार। जी। मैंने ये भी कहा था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हर गांव में पक्के मकान बनते थे गरीब आदमियों के। भाजपा की 6.5 साल की सरकार में एक भी मकान आज तक किसी गांव में नहीं आया। आप ये भी लागू करो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैंने ये भी प्रश्न रखा विधानसभा में कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक कानून बनाया था, जो गरीब भाई अस्पतालों में, स्कूलों में, गोदामों में, कहीं भी महकमों में काम करते हैं और तनख्वाह मात्र 2,000 रुपये, 1,500 रुपये थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून बनाया था, जिनको लगे होगी 10 साल उनको पक्का करो। सब ने पक्का किया। मैंने भी अब फिर प्रश्न उठाया विधानसभा में कि जिन भाइयों को लगे 10 साल हो गए हैं और तनख्वाह 2,000 रुपये है, उनको कानून बनाओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह पक्के करो। सफाई कर्मचारी, टालना लग रहा है विधायक जी। ये तो उनकी सोच है, हम अपनी सोच बता रहे हैं। हम अपनी सोच बता रहे हैं, वो हटा रहे हैं, उन्होंने तो पीटीआई सड़क पे ला दिए और बतेरे आदमी ला दिए, वो उनकी सोच है। हम वो जनता के हित की बात नहीं करती है भाजपा सरकार। हमारी पार्टी
हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक, तमाम नेता, हम ये सोच रखते हैं कि लोगों का किस प्रकार खुशहाली जीवन हो, लोग कैसे तरक्की पर जाएं, भाई क्षेत्र में, देश और प्रदेश में, हल्के में किस प्रकार विकास की गंगा दौड़े, बाढ़ आए, हम इस प्रकार की सोच रखते हैं। विधायक जी, हुड्डा साहब के राज में पंचायती जो चुनाव थे उनमें 33% हिस्सेदारी महिलाओं की थी, और 33% में भी प्रत्येक गांव में या कुछ गांव ऐसे थे वहाँ देखा जाता था जो महिला सरपंच होती थी वो तो काम नहीं कराती थी, उनके हस्बैंड काम कराते थे जाके, और अब परसेंटेज 50% कर दी महिलाओं की हिस्सेदारी। क्या वही नीति चलती रहेगी या उसमें बदलाव होगा कुछ? ये जैसे महिला सरपंचों की बात आपने कही ना जी, ये उस महिला सरपंच पे डिपेंड है जी। महिला सरपंच जब सरपंच बनती है जी, उसका हक है, वो जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि है जी, वो अपनी पावर को खुद इस्तेमाल करें जी, उसके पद की ताकत को समझे, गरिमा को समझे और अपना ठीक तरीके से काम करें, और ना किसी को ले, घराड़े को, देवर को, बेटे को ना ले, अपने तरीके से काम करें, जनता की सेवा के लिए काम करें। लोग सरपंच चुनते हैं, जिला परिषद चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, तो उसको काम के लिए चुनते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारी जो भी माताएं बहनें इन पदों पर चुनकर आएंगी या पीछे भी जो आई हैं, तो उन्होंने खुद ही अपना काम करना चाहिए और अच्छे तरीके से लोगों की सेवा करनी चाहिए। 50% हिस्सेदारी को आप किस रूप से देखते हो जी? ये सरकार की बात है, सरकार ने जैसे अपने कानून बनाए कि भी 50% हो, हम तो भाई जो लोग चाहेंगे, जो काबिल आदमी जो हैं, जो भी मान ले इसकी उसके लायक हैं, तो कोई बात नहीं हो, तो चुन के आएंगे, तो काबिल आदमी को चुन ले, उसमें क्या दिक्कत है? हम कोई उस बात को नहीं मानते, हम तो वे मानते हैं भाई जो भी सरपंच बने ईमानदारी से अपना काम करे। हम परसेंटेज वाले उसमें नहीं कहते कि भाई ये क्या, हम तो मानते हैं भाई 50 हो या इससे भी घाट बत्ती हो, कोई नहीं, हम मानते हैं भाई सेवा करो, 50 हमारी माताएं बहनें चुन कर आएंगी, तुम तो इसमें भी खुश है। काम करने वाला आदमी हो, सब एक समान है, ऐसी वोट महिला की है, ऐसी जेंट्स की है, वो भी जो बन के आएंगी 50 बन के आएंगी तो 50 सही, वो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर राज अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए। प्रधान जी, अपने हल्के वासियों के लिए कोई संदेश, कोई आप अपनी तरफ से कोई बात कहना चाहते हो? मैं अपने हल्का इसराना वासियों को जी, प्रदेशवासियों को जी, और देशवासियों को अपनी ओर से, अब दिवाली का त्यौहार है जी, सबको अपनी ओर से, 36 बिरादरी के बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को जी, अपनी तरफ से, बच्चों को, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि मालिक पूरे मेरे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, देश और प्रदेश में खुशियाँ ही दिवाली का त्यौहार लोगों के लिए लेकर आए, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ इसराना से विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि। ऐसे ही हम नेताओं से मिलते रहेंगे और आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं कुलदीप के कैमरामैन विवेक के साथ, जय हिंद।